Good morning students. In today's video we are going to learn about types of motion and this topic is from chapter number 10. But before starting this topic we will recall definition of motion. Motion means if any object is changing its position with respect to stationary object then that object is in motion. इसको हम इस तरीके से समझते हैं. सपोज कर लो दिस इज पेन कवर और पेन कैप एंड दिस इज पेन. ओके, पेन कवर एंड पेन बोथ आर स्टेशनरी. ये दोनों क्या है? स्टेशनरी है, एक ही जगह पे फिक्स है. बट अगर मैं इस पेन की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैप चेंज करती हूँ, मान लो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में रखा था, इसकी पोजीशन मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से चेंज कर रही हूँ. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि माई पेन इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी पेन कवर. दैट मीन्स दिस पेन इज इन मोशन. क्लियर? नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन. Translatory motion is a motion of an object that takes it from one place to another. Translatory motion क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जो उसको वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करती है, इसको हमने ट्रांसलेटरी मोशन कहा. बच्चे, हमारे अराउंड मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहे होते हैं ना, वो ट्रांसलेटरी मोशन ही शो करते हैं. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल्स के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सपोज़ कर लो कि ये जो है मेरा डस्टर है. ठीक है, डस्टर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. सभी को पता है कि जो चीज़ें होती हैं वो एटम से बनी होती हैं, उनको हम पार्टिकल्स भी कहते हैं. तो ये जो पार्टिकल्स हैं इस तरीके से अरेंज है. अब मैं क्या कर रही हूँ, इस डस्टर को मैं इस तरीके से पुश कर रही हूँ, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही हूँ. जब मैं इसको पुश कर रही हूँ तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं ऑल आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. ओके, एंड ड्यू टू मूवमेंट इन सेम डायरेक्शन दिस डस्टर इज एबल टू चेंज इट्स पोजीशन. ओके, ये जो डस्टर है ये पोजीशन अपनी इस जगह से यहाँ तक आने में वो चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. अब ये पोजीशन को चेंज करने में ये जो पार्टिकल्स हैं इन सब की सेम डायरेक्शन में जो मोशन है ये हेल्प कर रही है. ओके, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? एक तरीके से ये ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो गया और बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो गया. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के. आपका कार मूविंग ऑन द रोड. एक कार जो रोड पे मूव कर रही है. सेकंड एग्जाम्पल, स्टोन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट. एक स्टोन जो है हाइट से फॉल कर रही है, या बर्ड वन प्लेस से अनदर प्लेस वो फ्लाई कर रही है. ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. ओके, नाउ ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. ट्रांसलेटरी मोशन को हम क्या कर सकते हैं? टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड इज कर्विलिनियर मोशन. ओके, फर्स्ट मैंने क्या बोला? रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन. अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है ना, तो दैट मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है रेक्टिलिनियर मोशन के? बच्चे, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो आपका है, ये जो कार है रोड पे मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड पे स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. सो हम बोलेंगे दिस कार इज मूविंग इन रेक्टिलिनियर मोशन. सेकेंड, एथलीट है, वो रन कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो ये भी एग्जाम्पल क्या हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन का. थर्ड एग्जाम्पल, स्टोन इज फॉलिंग. ये स्टोन जो है वो फॉल कर रहा है, तो यहाँ भी ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रहा है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, सेकेंड टाइप सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन को हम कर्विलिनियर मोशन भी कहते हैं. बच्चे, हमने यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड किया था ना.
रेक्टिलिनियर मोशन जिसको हम समझ चुके हैं, कर्विलिनियर मोशन। ओके, इसको हमने जो दूसरा नेम क्या दिया, सर्कुलर मोशन। अब देखो इसको हम पहले इस डायग्राम से समझेंगे, फिर बुक के एग्जाम्पल को देखेंगे। बच्चे सपोज कर लो मैंने क्या किया, एक फुटबॉल को किक किया। अब फुटबॉल को जैसे ही किक किया, फुटबॉल ने क्या किया, इस तरीके से पाथ को फॉलो किया। मतलब इस पाथ को फॉलो करते हुए फाइनली जो फुटबॉल है इट फॉल ऑन सरफेस। दैट मीन्स माई फुटबॉल इज माई फुटबॉल इज फॉलोइंग दिस कर्व पाथ। इस कर्व पाथ को वो फॉलो कर रहा है। चूंकि ये कर्व में, ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। ओके, आप देख सकते हो ये कर्व है ना, इसकी पाथ कैसी है, स्ट्रेट नहीं है, इसकी पाथ क्या है, कर्व है, ये कर्व में है। जबकि इस केस में ये बिल्कुल लीनियर मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में था, और ये क्या है, कर्व पाथ पे ये मोशन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कर्विलिनियर या सर्कुलर मोशन हो गया। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप सभी ने देखा होगा, ये स्विंग है। स्विंग में ये इतने सारे स्विंग लगे हुए, ये सारे क्या हैं, एक कर्व में मूव करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कर्विलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। सिमिलरली ये जो है हमारा, ये भी क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन या कर्विलिनियर मोशन। ये भी, इसमें भी देखो आपकी ये जो कार है, ये भी क्या होती है, एक सर्कल में मूव करती है। आई थिंक आप इसको मौत का कुआं के नेम से जानते होंगे। तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कर्विलिनियर मोशन। Okay, this is all about translatory motion. In next class we will understand about rotational and periodic motion. But beta, for your homework you have to read concept behind rotational and periodic motion. Thank you.